brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आप भी नेता की तरह बात करें ना, घुमा घुमा के। वही तो मैंने आपसे पूछा कि कौन कर सकता है, किसे देख रहे हैं आप कि इस बार जो आपने बताया पलायन, रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं, कौन देगा बिहारियों को? जंगल राज से मुक्ति। बिहार के अंदर जो आतंकवाद था, जो जंगल राज था, वो सबसे बड़ा कारण बना पलायन का। बिहार में पीके एक फैक्टर जरूर है, परंतु वोट कटुआ फैक्टर हैं। सरकार नहीं बनने वाली। वही तो बात है ना, वोट किसका काट रहे हैं? वोट एनडीए का गठबंधन। उनका जो फ्लोटिंग वोट है, कांग्रेस का वोट कटेगा, ये वोट कटेगा राजद का। उसी तरह से कुछ योगी जी की तरह मुख्यमंत्री अगर बिहार को मिले तो बिहार का भी कायाकल्प हो जाएगा। तो फिर आप जो 10 विधानसभा घूमे, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो वहाँ एकदम पूरा का पूरा एनडीए की सरकार बनेगी। वही एनडीए, वही महागठबंधन जो पिछले 30-35 सालों से चल रहा है, वही लालू, वही नीतीश। राजनीति इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या लगता है कि पीके को इस बार बिहार के लोग मौका देने वाले हैं? आप मेरे पीछे जो छठघाट बनता हुआ देख रहे होंगे, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में जो पूर्वांचली और बिहारी जो वोटर हैं, उनका कितना ज़्यादा दबदबा रहता है। दबदबा इतना रहता है कि दिल्ली की जो सरकार है वो भी पूर्वांचली तय करते हैं, बिहारी वोटर तय करते हैं। अब इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो पलायन का मुद्दा है, उसे काफ़ी ज़ोरों शोरों से सभी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है। ऐसे में हम माहौल पता करने आए हैं दिल्ली में रहने वाले उन प्रवासी बिहारियों से जो रोजगार की तलाश में काफ़ी सालों पहले उन्होंने बिहार छोड़ दिया, अब वो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बिहार के वोटर हैं, बिहार में वोट डालने जाते हैं। ऐसे में इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के बिहार चुनाव में माहौल क्या है और किस पार्टी का दबदबा है, किस नेता के वादे पर, दावे पर इन लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है। और सबसे ज़्यादा जो मूल सवाल प्रवासियों के लिए बना हुआ है कि बिहार, उनका बिहार, जिस बिहार को छोड़कर वो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, उस बिहार को आखिर बदलेगा कौन? तो शुरुआत यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर आप इसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप बिहार में? मैं पटना का रहने वाला हूँ, कदम कुआं नाला रोड, और पटना। दिल्ली कब आए थे? दिल्ली में 2001 में आ गया था। नाम क्या है आपका? मनोज कुमार। तो मनोज जी, बिहार में, क्योंकि आप बिहार से आए दिल्ली, और वोटर आप अभी दिल्ली के हैं कि बिहार के? मैं तो वोटर दिल्ली का था, लेकिन अभी मैंने ट्रांसफ़र करवाया है बिहार आपने वोट ट्रांसफ़र कराया। और पीके प्रशांत किशोर जो हैं जन स्वराज के संस्थापक, वो भी ये कह रहे हैं कि जो प्रवासी हमारे भाई हैं जो बिहार छोड़कर दिल्ली या दूसरे राज्य चले गए, उनके लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि वो बिहार आएँ। अब आपने वोट भी ट्रांसफ़र करा लिया, बिहार वोट भी डालने जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार को बदलेगा कौन? नहीं, बिहार का जहाँ तक बदलने की सवाल है, बदलेगा वही जिसकी अच्छी शासन होगी, अच्छा वो पब्लिक के लिए काम करेगा, विकास का काम करेगा। मेन मुद्दा तो विकास का ही है, और तो कोई मुद्दा है नहीं। जो रोजगार देगा, जो पलायन रोकेगा, जो वहाँ पे दलित, पिछड़े, वंचित जो समाज है, उनके लिए कुछ करेगा। आप भी नेता की तरह बात करें ना, घुमा घुमा के। वही तो मैंने आपसे पूछा कि कौन कर सकता है, किसे देख रहे हैं आप कि इस बार जो आपने बताया पलायन, रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं, कौन देगा बिहारियों को? नहीं, वो तो डिपेंड करता है। जब हम और आप इलेक्शन में जब वोट डालते हैं और उसके बाद जब उसकी काउंटिंग होती है और जब पता चलता है कि इस पार्टी को, फलां पार्टी को इतना वोट मिला, इतना मेजॉरिटी मिली, उसके बाद ही वो डिसीजन होता है कि हाँ भाई कौन जो है अपना मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। क्या बोलते तो सभी हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये नहीं कह रहा है कि हम यहाँ रोजगार देंगे या यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सारे लोग यही कह रहे हैं। और मुद्दा भी यही है कि आप बिहार के लोग जब बाहर जा रहे हैं, उनको वहीं पे रोज़गार मिलनी चाहिए। हम लोग तो बहुत पहले आ गए थे और हम लोगों ने अपना स्टैंड यहाँ पे लिया, अपनी अच्छी नौकरी ले ली, लेकिन जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग नहीं कर पाए, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको कम से कम वहाँ पे रोज़गार की सुविधा मिलनी चाहिए। जी सर, आपका क्या नाम है? शैलेंद्र जायसवाल।
और जायसवाल साहब ये बताइए, आप कब आए थे बिहार से दिल्ली? 1990 में आया था। 1990 के बाद ही कहा जाता है कि 1990 के बाद से ही पलायन जो है वो शुरू हुआ था बिहार से बाकी राज्यों के लिए। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? और एक सवाल इसी में जुड़ा हुआ ये कि इस बार के चुनाव में सभी लोग रोजगार की, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन रोक सकता है पलायन बिहार से? जंगल राज से मुक्ति, बिहार के अंदर जो आतंकवाद था, जो जंगल राज था, वो सबसे बड़ा कारण बना पलायन का। और वो काल था लालू जी का, और सबसे बड़ा पलायन हुआ। और सबसे बड़ा जो पीड़ित समाज है वहाँ का, वो अगड़ा समाज रहा, पिछड़ा समाज रहा, वैश्य समाज रहा, जो पूरे देश में वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए भगा है। रोजी रोजगार में तो कम भगा है, परंतु वहाँ के शासन प्रशासन और जो जंगल राज का जो शासन था उसके भय से पलायन किया है। रोजगार के लिए तो जाना ही पड़ता है। देश सार्वभौमिक देश है, पूरे देश में सबको अधिकार है जाने का, रहने का, इसलिए रोजगार के अवसर जहाँ उपलब्ध होंगे वहाँ जाएंगे। इसलिए दिल्ली आए। आज दिल्ली में रोजगार है, सब कुछ है अपना यहाँ पर, परंतु बिहार की चिंता हमें भी है। बिहार हमारा है, हम बिहारी हैं। बिहार में राजनीति में भी और बिहार के सामाजिक जीवन में भी दखल रखते हैं। हमारे समाज के लोग वहाँ पर 3% वोटर हैं, उनकी भी चिंता करनी होती है, उनसे भी बातचीत होता है। तो बिहार में बदलाव तो चाहिए, परंतु बदलाव किसका चाहिए? जो सुरक्षित, जो अस्थायी सरकार दे सके। सरकार कौन देगा? तो देश के प्रधानमंत्री इस समय ऐसे हैं। अगर चला 2 पहिए वाली सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार चाहिए, ढुलमुल सरकार नहीं चाहिए। केंद्र के साथ अर्बनाइज और नक्सलाइट का भेदभाव करके सूडो सेकुलरिज्म की बात करने वाली सरकार नहीं चाहिए। तो बिहार भी चाहता है अस्थायी सरकार हो, इसलिए इस बार बिहार एनडीए के साथ चलेगा और एनडीए को वोट देगा। हम लोग भी सब एनडीए को वोट देंगे जाकर के वहाँ। अच्छा, आपके वहाँ पर परिवार भी होगा, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब होंगे। बात आपकी होती होगी कि क्या माहौल इस बार चल रहा है। प्रशांत किशोर हैं एक, जो बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किया करते थे, ठीक उसी तरीके की बात वो कर रहे हैं कि बिहार पूरा बदलने की बात। उसको, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैंने अभी बताया कि मेरी सारी रिश्तेदारियाँ बिहार के लगभग, ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जिसमें मेरे जायसवाल और कलवार कम्युनिटी का रिश्तेदार नहीं रहता है। और मैं राष्ट्रीय नेता हूं अपने समाज का, इसलिए मुझे सारा डेमोग्राफी अपने समाज का भी बिहार में पता है। और जो रिश्तेदारियां, मेरी बहन के ब्याह बिहार में है, मेरे एक भाई के ब्याह बिहार में है, तमाम रिश्तेदार, चूँकि सिवान और छपरा के सारी रिश्तेदारियाँ बिहार मुजफ्फरपुर मोतिहारी में ही हैं। और ये मान के चलिए कि बिहार में पीके एक फैक्टर जरूर है, परंतु वोट कटुआ फैक्टर हैं। सरकार नहीं बनने वाली। वही तो बात है ना, वोट किसका काट रहे हैं? वोट एनडीए का गठबंधन। उनका जो फ्लोटिंग वोट है, कांग्रेस का वोट कटेगा, ये वोट कटेगा राजद का, मुसलमानों का वोट काटेंगे। जो परंपरागत भाजपा का वोट है, एनडीए का वोट है, वो तो सॉलिड वोट है। और वो आज से नहीं, जब से सरकार बनी है, लालू के शासन में भी वो सॉलिड वोट था, आज के एनडीए में भी सॉलिड वोट है। 39.8% वोट भाजपा को मिलता रहा है, मिलेगा, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है इस बार। जय श्री राम। सर, आपका क्या नाम है? राजेश चौधरी जी। आपका क्या नाम है सर? विनोद चौधरी मेरा नाम है। विनोद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मैं से? आरा से हूँ। आरा से। और कब आए थे दिल्ली आप? मैं 96 में आया था। हम लोग भी पलायन के ही शिकार हैं। क्योंकि मैं जब जिससे भी ये सवाल पूछता हूँ तो सब जो साल बताते हैं 1990 के बाद। तो लालू यादव के, सब लालू यादव के शिकार हैं। हम सब जो है ना, वहाँ के अपहरण राज जो चल रहा था, अपहरण उद्योग चल रहा था बिहार के अंदर। तो जो भी थे वहाँ के लोग, पढ़ने लिखने का कोई माहौल तो था नहीं। 3 साल का जो बीए का कोर्स था 5 साल में हो रहा था, 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स भी 4 साल में हो रहा था। तो सब कुछ सेशन लेट था, उम्र नौकरी की निकलती चली गई सब लोगों की, काम रोजगार था नहीं। तो जब देखा कि माहौल ही नहीं है वहाँ पर कुछ किसी भी तरह का, और लालू जी ने जिस तरह से माहौल बनाया था बिहार के अंदर, नरसंहार पर नरसंहार हो रहे थे, चाहे 12 नरसंहार हो, आरा में भी उनके नक्सलाइट एरिया बन गया था। तो हम लोग जहाँ के रहने वाले, वहाँ भी पूरी तरह से वहाँ के मतलब किसानों को। तो ऐसा भी है क्या कि जब मैं बात करता हूँ जो पलायन करके बाहर आए लोग, तो उसमें स्वर्ण जाति के लोग ज़्यादा दिखते हैं, और वो जब उनसे बात करो तो वो यही कहते हैं, जो तर्क आप दे रहे हैं वही तर्क देते हैं।
तो क्या आप ये मानते हैं कि जब 1990 के बाद पलायन हुआ और जो पलायन करके आप आए तो वो एक कम्युनिटी का ज़्यादा पलायन हुआ? बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी फॉरवर्ड क्लास का पलायन ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेन लालू यादव का शिकार ही फॉरवर्ड क्लास हुआ। विशेष रूप से वहाँ के भूमिहारों पर उन्होंने बहुत जुल्म ढाया और भूमिहारों के गांव उन्होंने सफाया कर दिया। वहाँ का जो उनका नक्सलाइट लोग थे जिनको वो बढ़ावा दे रहे थे, जातिवादी अपने चुनावी फायदे के लिए, देखिए पिछड़ा समुदाय कभी लड़ना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी सभी स्वर्ण और पिछड़ा एक साथ रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको बरगला करके स्वर्णों के खिलाफ भड़का करके और स्वर्णों को उन्होंने सरेआम हत्याएं करवाई, वहाँ पर जातिगत विदेश पैदा करवाया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के जो हम लोग उस समय उम्र हम लोग की कम थी, 25-26 साल के हम लोग थे, तो वहाँ के जो माहौल था उससे घबरा करके बिहार के लोग निकलते चले गए। फिर लगा कि चलो कहीं और चलते हैं, वहीं से पढ़ाई लिखाई करेंगे, वहीं कुछ काम धंधा करेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे। अब हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में एक अच्छी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ एडवांटेज मिला कुछ करने का। अच्छा, ऐसा होता है ना कि अब जब जवानी में हम पलायन करके कोई भी आता है तो अब बुढ़ापे के लिए अपना सपना देखता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी उसी मिट्टी में जाऊंगा जहां पर मेरा जन्म हुआ, जहां पर मैं खेला पढ़ा लिखा बड़ा हुआ। तो अगर अब आपको ये चॉइस हो कि अब आपको बिहार जाकर अगर अब आपको रहना हो, सेटल होना हो, तो किस नेता के वादे पर आप भरोसा करेंगे इस बार के चुनाव में कि कौन बिहार में आपको ऐसा सुरक्षित माहौल देगा जहाँ पर आप दिल्ली से जाने के बाद वहाँ रह सकें, सेटल हो सकें? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जिस दिन भाजपा की बहुमत की सिंगल सरकार आ जाएगी, सिंगल सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो अभी फिर NDA बहुत मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एनडीए की सरकार वहाँ पर है, माहौल ठीक हुआ है पर उतना नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी भाजपा का जो मेन एजेंडा है या जो मेन कार्यक्रम करने का है वो पूरी स्वतंत्रता तो नहीं है, क्योंकि जब मिलीजुली सरकार होती है ना तो सबको लेकर चलना पड़ता है। तो अभी भी मुझे जो लगता है कि मोदी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अच्छा काम किया, एक माहौल बना और लोग उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं, दोबारा अपने वापस लौट रहे हैं गांव की ओर, तो अच्छा विकास हो रहा है। उसी तरह से कोई योगी जी की तरह मुख्यमंत्री अगर बिहार को मिले तो बिहार का भी कायाकल्प हो जाएगा। योगी जी की तरह मुख्यमंत्री जो है चाहते हैं यहाँ पर। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार भारती है। भारती साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं बिहार से? मैं मूलतः झारखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन कर्मभूमि मेरा कहलगांव भागलपुर रहा है। अच्छा। और अभी मैं कल ही यहाँ पहुँचा हूँ, करीब 10 विधानसभा घूमते हुए, भ्रमण करते हुए। तो फिर आप जो 10 विधानसभा घूमे, हाँ, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो वहाँ एकदम पूरा का पूरा एनडीए की सरकार बनेगी और 10 विधानसभा में 8 में तो निश्चित है रूप से कौन सी 10 विधानसभा थी, किस जिले की थी? पीरपैती है, अच्छा। कहलगांव है, भागलपुर है, नाथनगर है, सुल्तानगंज है, बरियारपुर है, आपका मुंगेर है, फिर इधर बांका तरफ आ जाइए, कटोरिया है, कई ऐसे जगह में गया हूँ। लगभग तय है कि भाजपा का जो है विधायक जीतेगा और एनडीए का जो है जैसे जदयू है, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, ये सभी अच्छे मतों से जीतेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? मुख्यमंत्री तो मोदी जी के हिसाब से बनेगा इस बार एनडीए के हिसाब से यहीं बनेगा। कहीं पेच न फंस जाए ना फिर कहीं मोदी जी अपना नहीं फंसेगा, इसलिए कि नीतीश जी जानते हैं कि मेरा जो नीतीश जी का जो टारगेट वो पूरा कर लिए हैं और जो होगा हो सकता है नीतीश जी बने। अच्छा, यह संभावना है। हाँ, संभावना, कोई इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि अमुक का सरकार बनेगा या अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार कुछ भी यह हो कहना बेकार है, यह कुछ भी हो सकता है। महागठबंधन का भी सीएम बन सकता है। महागठबंधन का प्रश्न है और उनका भी सीएम बन सकता है। यशस्वी मोदी जी प्रगतिशील के प्रद्योतक हैं, विकास के प्रद्योतक हैं, उनके मन से मुख्यमंत्री का तय होगा। चलिए सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर बिहार में? मैं मिथिलावासी हूँ, मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ। मिथिलांचल की भी इस बार मतलब वहाँ पर भी काफ़ी टफ फाइट जो है, हमारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हम देखते हैं तो वहाँ से भी बड़ी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी तगड़ी फाइट है। अच्छा, आप जो है कब आए थे दिल्ली? 89 में आया था। 89 में रोजगार के सिलसिले में या पढ़ाई पहले? नहीं, आया था पहले पढ़ने के लिए, लेकिन रोजगार के साथ साथ वहाँ पे हमने बैंकिंग का भी जो है प्री क्लियर किया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना कुछ लालू के जी के टाइम का जो है ना कहानी है कि सुविधा शुल्क, मैं इतना ही बोलूँगा। अभी यहाँ दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं, मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो अगर यही काम आपको
बिहार में भी होता होगा ना ये काम वहाँ हाँ रोजगार? बिल्कुल लोग करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल है वो लोग करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं वहाँ तो पे। आप लोगों के मन में कभी ये नहीं होता कि यार बिहार लौटा जाए और अपना जो प्रोफेशन है वहीं पर जमाया जाए? नहीं, अब जो है ना माई सेल्फ जो है ना, अब वहाँ से वहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे अब जो है यहाँ पे स्टेबल हो गए हैं और बच्चे भी अपना अच्छे क्वालिफिकेशन लेकर के अपना अपना प्रोफेशन में है। अच्छा, तो रोजगार की बात आपने की और मैं इस बार जब जिससे भी बात करता हूँ वो रोजगार की बात करता है, तो इस बार प्रशांत किशोर जो है बिहार में वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने की, बिहार बदलने की। क्या लगता है आपको कि वही एनडीए, वही महागठबंधन जो पिछले 30-35 सालों से चल रहा है, वही लालू, वही नीतीश, राजनीति इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या लगता है कि पीके को इस बार बिहार के लोग मौका देने वाले हैं? नहीं सर, आई थिंक मेरे समझ से जो है ना वहाँ पीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, खासकर हमारे असेंबली में और हमारे जो है ना दरभंगा सदर का जो विधानसभा है वहाँ भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उनको। आई थिंक हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए हमारे क्षेत्र से। हमारे जो है ना गोपाल जी ठाकुर सांसद है और संजय सरावगी हमारा जो है ना अभी सिटिंग मिनिस्टर भी हैं बिहार सरकार में एनडीए में, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए डिनाई नहीं कर सकते हैं और लोग उनके तरफ से मुंह भी नहीं फेर सकते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए मेरे समझ से जो है मैं भी अभी घर पे हमारी डेली बात होती है तो वहाँ पे बच्चे जो हैं बहुए या भतीजा वगैरह सब कहता है कि नहीं नहीं काम कर रहे हैं, वो अंकल काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता कि प्रशांत किशोर का जब आपने बात किया तो प्रशांत किशोर जस्ट लाइक मैं केजरीवाल समझता हूँ, वो ऐसे ही करेंगे। हाँ, उनको जो ना ये हो सकता है उनका कि मैंने दूसरे को मिनिस्टर बना दिया, मैंने ये किया वो किया, इस चीज़ को लेकर के वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं एक भी चीफ मिनिस्टर बन जाऊं या मतलब जो ना पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। यही बात तो जो है, हाँ, कि वो चीज़ अभी इतना स्टेबल नहीं हो सकता। यही हो बात सकता है कि मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऐसा इफेक्ट आगे की राजनीति हाँ, उनकी लेकिन effective हो अब सकती हाँ है। अभी नहीं हो सकता। अभी उनको माई सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है कि 8 से 10 सीट मिल सकता है, वो इफेक्ट तो पड़ेगा। किंग मेकर भी तो हो सकते हैं फिर अगर नहीं, 8-10 सीट किंग पिछली बार भी तो फर्क इतने का ही रहा था। 42% ये जो है ना वोटर्स जो है आई थिंक एनडीए को वोट करेगी 42%। आप लोग अभी और भी हमारे साथी से आपने बात किया 38% का, मैं कह रहा हूँ 42% एनडीए को वोट मिलेगी। क्या लगता है सर कि जो प्रशांत किशोर हैं वो लगातार कहते हैं कि भाई हमने तो अरविंद केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री दिल्ली में बनवाया, हमने उनको फलाने को बनवाया, हमने मोदी जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी को भी प्रधानमंत्री हमने ही बनवाया, हमारी ही सलाह के बाद वो बने, तो क्या लगता है कि बिहार जो है उनको मुख्यमंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा प्रशांत किशोर को? सर सपना देखने का सबको अधिकार है, सपना किसी रोक नहीं है ना, सपना हर कोई दे सकता है। वैसे ही पीके देख रहा है, वो तो बिजनेसमैन है, पहले बिजनेस कर रहा था वो, कभी उसके पार्टी कभी उसके पार्टी, कभी लोटा कैसे होता है, 2 लोटा इधर घर होता है इधर, उसका हाल वही पीके का है। अब सपना कुछ और ही देख रहा हो तो सपना कोई रोक सकता है, सपना कोई देख सकता है, तो भी देख रहा है। अब देखिए क्या होता है उनका, जमान जब ना हो जाए उनके कहीं। और जितनी पब्लिक उनकी आ रही है कौन सा सब टट्टू भरे भाड़ा किराए पर सब आ रहा है। किसी आम पब्लिक से पूछे कितना दिया, 300 दिया, कहता पैसा मैंने मिला नहीं वहाँ का। तो सब जितने भीड़ वहाँ पब्लिक दिख रही है सब पैसे पा रहे हैं उनके पास, तो सपना सबको देखने दीजिए। वैसे पीके देख रहा है अभी सपना, पीके सपना देख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सर से हैं। बक्सर से रहने वाले हैं। और कब आए थे आप पलायन करके बिहार से दिल्ली? पलायन तो नहीं कर सकते, बट ये है कि यहाँ पे आए हुए हैं 2005 से आए हुए हैं और हम वकालत करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी पढ़ाई लिखाई से हमारी पढ़ाई के सिलसिले में आप यहाँ पर आए थे? पढ़ाई वढ़ाई तो हमारी वहाँ पे लखनऊ में हुई थी। अच्छा। वहाँ से फिर हम यहाँ पे आ गए क्योंकि वहाँ पे बिहार का तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, सबको पता है कि एक तो सुविधाएं वहाँ बहुत कम है, अच्छे विद्यालय हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा इतना वहाँ पे होता है। आज के समय भी ऐसे हालात हैं क्योंकि लोग ना जब भी बात करो तो वो फिर लालू यादव को कोसने लगते हैं, लेकिन सवाल वही कि पलायन तो आज भी हो रहा है। सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है और डेली बाय डेली सुधार हो ही रहा है। लेकिन अब जैसे देखिए यूपी में भी व्यवस्थाएं बहुत चरमराई हुई थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं और आज पिछले 10 साल के में आप देखिए बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। एक माफियागिरी वहाँ ख़त्म हो गई है। सिर्फ माफियागिरी अगर बिहार से माफियागिरी ख़त्म हो जाए, जबकि करीब हमारी समझ से 80% ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, और अगर वो ख़त्म हो जाए तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रोड सारे बढ़िया बन गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रोड वहाँ बनवा रही है।
कॉलेज अच्छे वहाँ पे हैं, वहाँ के अच्छे विद्यार्थी हर जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ते ही पढ़ते हैं। देखो टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है, वो चाहे बिहार में हो चाहे दिल्ली में आके हम। लेकिन सवाल ये होता है ना कि उस टैलेंट को बिहार में मौका मिल ही नहीं पाता क्योंकि नौकरी रोजगार है ही नहीं। हाँ, नहीं है। वो नीतीश भी नहीं दे पाए। नहीं, कोई नहीं दे पा रहा है। देखो अभी क्या है, अभी कोई सरकार फिलहाल नहीं दे सकती। आपको क्या लगता जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा ना, होता है ना कि पहले आप मंदिर बनाते हो उसके बाद मूर्ति लेके आते हो, तो कम से कम मंदिर बनाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, और जगह तो शुद्धिकरण भी तो होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे चल रही हैं और हमारी समझ से कुछ दिनों में ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन अगर बीच में मान लो पहले कौन सरकार क्या करेगी भविष्य के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस हिसाब से सरकार चल रही है और इसी हिसाब से काम होगा, जिसकी भी सरकार बने तो अच्छा काम होगा, वहाँ का विकास अच्छा होगा। अच्छा, तो वोटर आप अभी यहाँ के हैं कि बिहार के वोटर हैं? नहीं, मेरा वोट तो दोनों जगह ही है, यहाँ पे भी, हालांकि मैं यहीं वोट देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि भाई 20 साल से व्यवस्था भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, जो भी आपने तर्क दिया। अब प्रशांत किशोर हैं, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था मैं एक ही बार में बदल दूंगा, मुझे बिहार की जनता मौका तो दे। क्या लगता है आपको, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पहली बार में मौका दिया था जब वो अपना पहला चुनाव लड़े थे, तभी मौका दिल्ली की जनता ने दे दिया था, तो क्या बिहार में अपना पहला उनकी जो पार्टी चुनाव लड़ रही है तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, पूरा होगा उनका सपना? देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी आती है वो ऐसी लुभावने सपना दिखाती है, लोगों को कहती है, ये सब चुनावी जुमलेबाजी होती है। लेकिन अगर जो आप कहते हैं अगर उसमें आप 70% भी कर जाते हैं तो हम मानते हैं कि अच्छा आप जा रहे हैं। पिछली सरकारें क्या थी, वो कहती बहुत कुछ थी लेकिन वो 35% भी काम नहीं करती थी। जो करती थी वो सारा का सारा घोटाला, आप जानते हैं कितने घोटाला वहाँ पे हुए। अभी जब से नीतीश की और बीजेपी की दोनों की मिलीजुली सरकार बनी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार साथ में चल रही, इतना ही बहुत है। क्योंकि जब सरकार साथ में चलती है इतने लोगों को लेके तो बहुत सारी चीज़ें जो हो नहीं पाती है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप आम आदमी पार्टी की बात की हैं, तो आम आदमी पार्टी एक तरफा उसको वोट पड़ा था। अगर वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी होती शायद इतना विकास नहीं हो पाया होता, लेकिन आम आदमी पार्टी हुई, इस वजह से यहाँ पे विकास कुछ दिखा। वैसे ही जिस दिन बीजेपी की सरकार वहाँ पे आ जाएगी, हमें उम्मीद है कि वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा कि देश में कहीं नहीं होगा। क्योंकि बिहार में टैलेंट भी है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई कमी नहीं है, बिहार में लोगों का कार्य करने का इरादा भी है। छोटा सा वही सवाल है मेरा, कौन करेगा जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बिहार में बदलाव करेगा कौन? इस बार आप किसको देखते हैं? देखिए इस बार तो हम एनडीए को ही देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभार देखा जाता है कि बेस्ट कौन है, तो आज की डेट में एनडीए ही मुझे बेस्ट दिख रही है। अब एनडीए में सारे आ जाते हैं जो भी इनके सहयोगी हैं, लेकिन फ्यूचर हम देख रहे हैं बीजेपी का। जिस दिन बीजेपी आ जाएगी उस दिन वहाँ पे काम दिखेगा, जैसा कि हम आगे काम देख रहे हैं। चलिए, तो ये थी बातचीत ग्रेटर कैलाश विधानसभा के जो यहाँ पर बिहार से आए हुए लोग जो रहते हैं दिल्ली में, ये उनकी राय थी। उन्होंने क्या कुछ राय दी अपनी, सारा डिस्कशन, सारी राय आपने सुनी। और आपकी क्या राय है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।